युआन और वो दोनों इसी कच्चे पाल खुरदरे पत्थरों और बादलों में डूबे रास्तों के करीब एक छोटी सी झोंपड़ी में बसते थे। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम चप्पू था, वही जिसके कदमों की चाप आप तस्वीर में देख सकते हैं। कभी जवान होता था तो पहाड़ों की चट्टानों पे रस्सी करके लकड़ी का पिल बनाता, जंगल से लकड़ी लाता और अपनी कारीगरी से घर को मजबूत करता। मीना गांव की नाटी थी, चालाक, हंसी खुश और हर किसी के लिए घर की रोटी की खुशबू लाती। साल ब साल गुजरते गए मगर उनकी कहानी में वही सादगी और वही प्यार रहा जो किसी अफसाने में मिलता है। वो अपने गांव की आखिरी रवायत थी, साथ जीना, साथ मरना और हर सुबह एक दूसरे के हाथ थामकर इसी खतरनाक मगर खूबसूरत पाल पर चलना। एक मौसम खिजा की सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि नीचे खिले दरुई तक कुछ दिखाई नहीं देता था, मगर उनके दिल में धुंध के मुकाबले रोशनी थी। मीना ने का हाथ थामा और बोली, आज चप्पू को बाजार ले चली, रोटी के लिए आटा नहीं रहा। नजीर ने मुस्कुरा कर कहा, चुल्लू, रास्ता पुतली हुआ मगर हमारा कदम पुख्ता है। और इसी वादे के साथ वो दोनों चिपचिपा पाल उबूर करने लगे, पांव एहतियात से मगर आंखों में वही बेखूफी जो मोहब्बत लाती है। पाल के किनारे गहरा खला था मगर उनके लिए नीचे की गहराई कोई डर न थी। जब वो चलते तो पत्थरों की हुंकारी आवाज उनके पीछे रह जाती। चप्पू बैन करके उनके अर्ध गिर्द घूम रहा था, कभी आगे तेज दौड़ता, कभी पीछे आकर दम हिलाता, जैसे कहता हो, लो जी मैं भी साथ हूँ। रास्ते में कभी कभी परिंदे आकर उनकी चादरों पर बैठ जाते और कहकहों जैसी आवाजें छोड़ देते। पहाड़ों की हवा में मिट्टी की खुशबू थी और धुंध ने उनकी दुनिया को किसी सूफी की तस्वीर जैसी बना दिया था। बाजार पहुंचकर ने आटा खरीदा मगर बीच में एक छोटा लड़का रू रू कर कहा, आंटी मेरी उम्मी बीमार है, चावल नहीं है। मीना के चेहरे पर वही नर्म हंसी फैल गई। इसने अपने थैले में से थोड़ा आटा निकाला और बेटे के हाथ में थमा दिया। नजीर ने छुपा कर देखा तो आंखों में नमी सी थी। इतने बरसों में इसने सीखा था कि प्यार बांटने से दिल भर जाता है। उन्होंने बाजार से वापस आते हुए सोचा कि गांव का रिवाज यही है, जो खाता है वो थोड़ा शेयर करता है और जो थोड़ा रखता है वो दिल बांध कर रखता है। घर वापसी पर वो छोटी झोंपड़ी की बाट खोल कर बैठ गए। बाहर धुंध ने सब कुछ लपेट लिया हुआ था। नजीर ने लकड़ी के चूल्हे में आग जलाई और ने आटा से रोटी गिरी। चप्पू उनके पैरों के करीब जाकर लेट गया और धीमी सी सांसें हवा में ग्याल गईं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खामोशी से बैठ गए। वो खामोशी किसी वादे जैसी थी जिसमें बहुत सी बातें मौजूद थीं मगर बोलने की जरूरत न थी। रात को जब सब सो गए, युआन अकेला बाहर बैठा, हाथों में चाय की कितली पकड़े सितारों को देख रहा था। इसने दिल में सोचा कि ये जिंदगी कितनी नाजुक है मगर इसी नाजुकी में कितनी खूबसूरती है। इसने खातून के साथ गुजारी हुई हर सुबह, हर शाम, हर चट्टान पर बनने वाले पिल को याद किए। मीना जब आकर उसके कंधे पे सर रखती तो वो महसूस करता कि वक्त सुस्त भी है और तेज भी, जैसे पहाड़ की हुआ जो कभी आहिस्ता टहलती है तो कभी तूफान की मानिंद उड़ जाती है। गांव में नई नस्ल कम होती जा रही थी। बच्चे बड़े शहरों की तरफ जा चुके थे मगर और ने खुद को इस खामोशी में मुतमईन रखा। उनके लिए जहां मोहब्बत है वहीं जिंदगी का घर है। एक दिन बीमार पड़ी युआन यर ने दिन रात इसका ख्याल रखा, दवा लाई, चाय पिलाई और चप्पू को उंगलियों से पालता रहा। गांव वालों ने भी हाथ बढ़ाया। वो जानते थे कि ये जोड़ी गांव की याद है, इसकी हिफाजत सब पर फर्ज है। कुछ दिनों बाद ने आहिस्ता आवाज में कहा, युआन मुझे कह दो कि हमने अच्छा किया जो हमने प्यार दिया। युआन ने इसके हाथ को मजबूती से थाम लिया और कहा, हमने सब कुछ अच्छा किया। हमने एक दूसरे को प्यार दिया, लोगों से दोस्ती की और अपनी जमीन को इज्जत दी। मीना ने आंखों में आंसू लिए हंसती हुई कहा, तो फिर बस यही काफी है। इसी लम्हे चप्पू ने एक नरम सी भौंक मारी और बाहर से धुंध में से पहाड़ का मंजर झलमिलाया, जैसे कहता हो, जिंदगी अपनी जगह मगर यादें रहेंगी। और वक्त ने अपना काम किया। बरसों के साए ने उनके बाल सफेद किए, हाथ लरजने लगे मगर उनकी आंखों की रोशनी में कमी नहीं आई। एक सर्द सुबह जब धुंध मामूल से भी ज्यादा घनी थी, युआन और ने एक दूसरे का हाथ थामकर आखिरी बार पाल पर चलने का फैसला किया। गांव वाले दूर से देखते रहे। वो मंजर ऐसा था जैसे किसी नज्म का इख्तिताम हो।